अस्सलामुअलैकुम। पाक विलास में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या नए घर की कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने घर को एनर्जी एफिशिएंट, किस तरह अपने घर को मजबूत बना सकते हैं और इसकी कॉस्ट को किन तरीकों से आप कम कर सकते हैं और किस तरह आप अपने पूरे घर की जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कितनी आप सेविंग्स कर सकते हैं। ये तकरीबन आप 25 से 30 लाख एक कनाल के घर में सेविंग्स कर सकते हैं और वो किस तरह कर सकते हैं ये आपको इन 13 पॉइंट से पता चल जाएगा। ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बुनियादें हैं, दूसरा प्लिंथ लेवल है, तीसरा ब्रिक वर्क है, चौथा हमारे पास दरवाजे और खिड़कियां हैं, पांचवा छत है, छठे नंबर पे इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग वर्क को भी हम देखेंगे, सातवें पे फर्श, आठवें पे हम प्लस्तर को चेक करेंगे कि वहां पे कैसे बचत कर सकते हैं, 9th पॉइंट पे हम डिजाइन किचन वर्क और इसके बाद आपका जो आर्किटेक्ट का नक्शा वगैरह है और कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन, और लास्ट वाला जो पॉइंट जो नहीं मेंशन किया गया वो मेरी फ्री की एडवाइस होगी, वो भी आपने जरूर देखनी है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बुनियादें। जब आपने बुनियादों का काम करवाना है तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपने उसको मजबूत कैसे करना है, क्योंकि फाउंडेशन ही सब कुछ होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कुलिया बता रहा हूं जो मजबूत भी है और जहां पे आप बचत भी कर सकते हैं। आपने जब नीचे बुनियादों का काम स्टार्ट करना है तो नीचे आपने बंजर मिक्स करके डालना है। जो ईंटों की कास्ट आएगी हमें वो ज्यादा आएगी, बंजर को मशीन के साथ मिक्स करके या वैसे मिक्स करके डालने से 1:3:6 की रेशो के साथ आपको कास्ट कम आएगी। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब बुनियादों को स्टार्ट किया जाता है तो बहुत चौड़ाई में यानी कि उनकी विड्थ 27 इंच 32 इंच के रद्दे लगा दिए जाते हैं जो इतने मजबूत भी नहीं होते हैं और जहां पे बहुत ज्यादा ईंट का ज़िया होता है, मसाले का ज़िया होता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने बंजर को डालना है वो भी मिक्स करके और उसकी आपने कंपैक्शन कर देनी है। इसी तरह जब हम ऊपर आएंगे तो आपने अपने जो फाउंडेशंस की तरतीब है वो वैसे ही रखनी है जैसे आपको रिकमेंड की गई है। आपने मैसन के कहने पे या लेबर के कहने पे या ठेकेदार के कहने पे अपनी बुनियादों को नहीं बनाना। जो रिकमेंडेड आपको चीज ड्राइंग्स में मिली हुई है आपने वैसा ही काम करना है, क्योंकि आप अगर ठेकेदार की मानेंगे तो बहुत ज्यादा ईंटों का ज़िया हो जाएगा। तो आपने ईंटों को ज़ाया भी नहीं करना और अपनी मजबूती को भी मद्देनजर रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, मैंने इसमें प्लिंथ लेवल को इसलिए ऐड किया है कि प्लिंथ लेवल में हम जब डीपीसी डालते हैं तो डीपीसी का जो लेवल है वो आपके फिनिशिंग फ्लोर लेवल से कम अज कम 2 से 3 इंच ऊपर होना चाहिए। अगर ये फिनिशिंग फ्लोर का लेवल 2 से 3 इंच ऊपर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी सिल वगैरह के चांसेस होंगे कि वो आपकी दीवारों के साथ चली जाएगी, जिससे बाद में जो हमारी फिनिशिंग आइटम्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी। आपने जब अपनी डीपीसी डालनी है तो उसकी थिकनेस कम अज कम 1.5 से 2 इंच आपने रखनी है, उसमें सीमेंट की रेशियो अच्छी रखनी है और उसके ऊपर आपने वाटरप्रूफिंग केमिकल्स या लुक की शीट्स आजकल मिल रही हैं या लुक लगा लेनी है ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को जब हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो उसका हमें बेनिफिट ये होता है कि कल को हमारा पेंट खराब नहीं होगा और हमें महंगी लग्जरी जो आइटम्स हैं जिनमें हमारे पास वॉलपेपर्स आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास पैनलिंग आ जाती है, ये नहीं करवानी पड़ेगी। तो इस पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है। तीसरे नंबर पे है ब्रिक वर्क। जब आपने ब्रिक वर्क करवाना है तो आपने बहुत ज्यादा निशीज को नहीं रखना। मैसन के कहने पे आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जहां पे आपको प्लान में दिया गया है आपने प्लान में इन्वॉल्व होना है अपने आर्किटेक्ट के साथ और आपको वो बताएगा कि यहाँ पे हमें खूबसूरती के लिए निशीज की जरूरत है और सिर्फ आपने वहीं पे रखनी है। क्योंकि इनिशियली तो आपको लगेगा कि ईंटों की कास्ट खत्म हो रही है यानी कि हमारी ईंटें कम लग रही हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फिनिशिंग होगी यानी कि उसके ऊपर वॉलपेपर लगेंगे या लाइट्स वगैरह लगेंगी तो वो ईंटों के मुकाबले में काफी ज्यादा आपको कास्ट पड़ जाएगी। तो इसलिए आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। 4th पॉइंट पे हमारे पास आ जाते हैं दरवाजे और खिड़कियां। जब आपने दरवाजे और खिड़कियां लगवानी है तो आपने बिला वजह फालतू साइज नहीं रखने दरवाजों के।
कुछ लोग ऐसा करते हैं कि देखा देखी में रख देते हैं साइजिंग, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने आर्किटेक्ट को बताना है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और इसके मुताबिक मुझे कस्टमाइज्ड आप दरवाजों का साइज दें, ताकि आप वो दरवाजे वो चुगाठें लगवाएं। और उनका आपको बेनिफिट इतना होगा कि अगर आप डबल स्टोरी 1 कैनाल में कस्टमाइज्ड दरवाजे और खिड़कियां करवाते हैं तो आपको ये कम से कम 1.5 से 2 लाख की कॉस्ट कम हो सकती है। आपने खिड़कियों को इतना खुला भी नहीं रखना कि उनके मतलब चनाई की बचत कर रहे हैं आप, लेकिन आपको जो फिनिशिंग पड़ेगी उसकी सेफ्टी ग्रिल्स प्लस यूपीवीसी की जो आजकल एल्युमिनियम वगैरह चल रही हैं, जो खिड़कियां बन रही हैं, आपको वो बहुत कॉस्टली पड़ेंगी। तो आपने बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां भी नहीं रखनी कि गर्मी की तपश भी अंदर आए। एनर्जी एफिशिएंट भी आपने घर को बनाना है। खिड़कियों के साइज को आपने आर्किटेक्ट के मुताबिक रखना है। उनको पता होगा कि कहाँ पे आपको वेंटिलेशन चाहिए, कितनी आपको रोशनी चाहिए। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है और फिर खिड़कियों के कस्टमाइज्ड साइज अपने मुताबिक रखवाने हैं कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। और आपने अपने आर्किटेक्ट के साथ इंटरेक्ट में रहना है, वो आपको गाइड करेगा कि आपको यहाँ पे ये साइज चाहिए। 5वां पॉइंट है हमारे पास लिंटल का। लिंटल जो है वो अमूमन हम जब डालते हैं तो उसमें बहुत सारी हम गलतियां कर जाते हैं जो बाद में हमारी कास्ट को बहुत ऊपर ले जाती हैं। लिंटल डालते वक्त आपने सबसे पहले तो जो स्टील की मिकदार है उसे मेंटेन करना है। आपने बहुत ज्यादा स्टील भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना। जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने स्टील डालना है और इसके लिए आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से अपना मशवरा जरूर करना है। वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे कितने स्टील की जरूरत है। उसके बाद आपने जब लिंटर डालना है तो जो आपके बाथरूम और किचन हैं उनको आपने 6 इंच तक डाउन कर लेना है, ताकि आपको बाद में जब आप पी ट्रैप पाइप वगैरह उधर लगाएंगे तो आपके वो फर्श जो है वो दूसरे बेडरूम्स के फर्श के साथ बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना कि आपने एक जैसा लिंटर डाल देना है और बाद में जब आपके बाथरूम फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम और किचन बने, उनके पी ट्रैप उनके पाइप वगैरह गुजरे, तो आपको पूरी छत के ऊपर दोबारा से फर्श डालना पड़े जिसकी कॉस्ट तकरीबन 3 से 4 लाख भी आ सकती है। तो आपने यहाँ पे अपनी कॉस्ट को बचाना है। जब आपने लिंटर डालना है तो आपने अपने बाथरूम्स और किचन्स के लिंटर को 6 इंच डाउन करवा लेना है। 6 पॉइंट पे है इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग वर्क। जब भी आपने अपना इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग वर्क करवाना है तो आपने अपने आर्किटेक्ट के साथ मशवरा करना है, उसके साथ आपने इंटरेक्ट रहना है, ताकि वो आपको गाइड करे कि आपने उसको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है और वो आपको गाइड करेगा कि हमें यहाँ पे बिजली के इतने पॉइंट्स चाहिए, इतने स्विचेस चाहिए, इतने बोर्ड्स चाहिए और यहाँ पे हमें प्लम्बिंग वगैरह के ये पॉइंट्स चाहिए। तो आपने जो आपका कारीगर है या मेसन है आपने उस पर बिल्कुल भी नहीं रहना, बेजा यहाँ पे खर्चा नहीं करना। हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है या प्लम्बिंग वर्क होता है उसमें बेइंतहा की गलतियां की जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वायरिंग कर दी जाती है, फिर जब उनकी फिनिशिंग की जाती है तो उनपे बहुत ज्यादा मटेरियल और कास्ट आती है। तो इस तरह आपने अपनी कास्ट को सेव कर लेना। 7वें नंबर पे है आपकी फ्लोरिंग। ये घर का सबसे मेन पॉइंट है। आपने जब अपने फ्लोर को बनवाना है, मेसन को आपने ये एडवाइस करनी है कि यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान के साथ काम करना है। सुपरविजन आपने अपने आर्किटेक्ट की रखनी है, जो आपके घर को प्लान कर रहे हैं या जो आपके घर को देख रहे हैं, आपने उनकी जो है वो मुकम्मल सुपरविजन रखनी है। अगर आपकी फ्लोरिंग अच्छी नहीं होगी, यानी कि आपने अपने फर्श अच्छे से तैयार नहीं करवाए होंगे, तो जो उसके ऊपर फिनिशिंग हमारी आएगी, जो टाइल्स लगेंगी या जो पत्थर वगैरह लगेंगे, उनकी इतनी कास्ट होती है कि अगर उनमें कोई नुक्स आ जाए तो हमें दोबारा वो रेनोवेट करने के लिए पूरा घर डिस्टर्ब भी हो जाता है और लाखों का नुकसान भी हो जाता है। तो ये जो जगह है यहाँ पे आपने अच्छी किस्म की मिट्टी डलवानी है, घसू वगैरह डलवाना है, उसके ऊपर अच्छे से कंपैक्शन करवानी है, फिर आपने उसके ऊपर बज्जर वगैरह डालना है, कंक्रीट डालनी है, या जो भी आपका आर्किटेक्ट रिकमेंड करेगा चीजें आपने वो लाजमी करनी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी बचत करेंगे तो बाद में ये तकरीबन आपका 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। 8 पॉइंट है आपका प्लस्तर। जब भी आपने प्लस्तर करवाना है तो आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्सिंग करवानी है। इसके छानने के साथ आपने मसाले को
छान लेना है और फिर आपने प्लस्तर करवाना है। अच्छा प्लस्तर आपके पेंट की कास्ट को बचा लेगा। वो कैसे बचाएगा? अगर आप अच्छा प्लस्तर नहीं करवाएंगे तो वो बाद में उसमें नमियात जाहिर होते हैं और जो बाद में हमारी प्राइमर, फिलिंग्स और पेंट हुआ होता है वो खराब हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है, ये सेफ्टी पॉइंट भी अपने जहन में रखिएगा। 9th पॉइंट है डिजाइन। तो जी जनाब, आपने डिजाइन, हर चीज को डिजाइन करने के बाद आपने कोई भी कदम उठाना है। ऐसे ही आपने सीलिंग नहीं करवा देनी, टाइल नहीं लगवा लेनी, आपने डिजाइन करके लगवानी है। क्योंकि अगर आप डिजाइन करवा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये काम करवाने वाले हैं। लेट्स सी आप डिजाइन को बगैर सीलिंग करवाते हैं या सीलिंग हो जाती है, आपको सीलिंग पसंद नहीं आती, तो फिर क्या होगा कि वो सीलिंग के जितने पैसे हैं वो जाया हो जाएंगे। तो आपने अपने पैसों को जाया होने के लिए आपने डिजाइन करवाना है। घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, सीलिंग है, टाइल है, फ्लोरिंग है, मीडिया वॉल्स है, किचन है, हर चीज को आपने डिजाइन करवाना है। वैसे किचन को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें पूरी 8 से 10 लाख की आपको बचत बताऊंगा, वो आपने कैसे करनी है। 10th पॉइंट पे है किचन वर्क। तो जनाब, आपने जब किचन बनाना है तो उसको आपने डिजाइन करवा लेना है। जब आप डिजाइन करवाएंगे तो यकीन कीजिएगा आपकी सेम मटेरियल में जो कास्ट होगी वो हाफ हो जाती है। अगर आप ब्रांडेड किचन की तरफ जाते हैं तो उनकी कास्ट तकरीबन 15 से 20 लाख या इससे भी ऊपर जा सकती है। अगर आप सेम डिजाइन में आपको कोई पसंद आ रहा है, आप अपने इंटीरियर डिजाइनर से वो अच्छा सा डिजाइन करवाएं। आपका इंटीरियर डिजाइनर अगर आपको अच्छा सा डिजाइन करके देगा तो आप यहाँ पे अपनी कास्ट को तकरीबन 5 से 7 लाख बल्कि 10 लाख तक कम कर सकते हैं। जी हाँ, 10 लाख तक आप अपनी कास्ट को कम कर सकते हैं। अगर आपको सेम मटेरियल मिल जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे सेम अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपका ब्रांडेड किचन के साथ मैचिंग किचन जो है वो तकरीबन 8 से 10 लाख में तैयार हो जाता है। 11वां पॉइंट है हमारे पास नक्शे का। जी हाँ, ये पॉइंट मैंने लास्ट पे इसलिए रखा है ताकि आपको पहले मैं समझा सकूं। जो मैंने पहले आपको पॉइंट बताए उन तमाम पॉइंट्स का लिंक आपके इस पॉइंट के साथ है। आपने एक अच्छे आर्किटेक्ट का इंतखाब करना है, एक अच्छे प्लानर का, एक अच्छे डिजाइनर का, जो आपको एक अच्छा घर डिजाइन करके दे। जो अच्छा डिजाइनर होगा वो डिजाइन करते वक्त, आपकी प्लानिंग करते वक्त भी आपकी बचत करवाएगा और आपके एलिवेशन में भी आपकी बचत करवाएगा। जो आपने एलिवेशन बनाना है उसमें आपने तकरीबन 1 से 2 लाख आप कैसे बचत कर सकते हैं। 1 से 2 लाख आपने इस तरह बचत करनी है कि आपने अपने आर्किटेक्ट या डिजाइनर को कहना है कि जो भी वो चीज आपके एलिवेशन में डिजाइन कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें कंक्रीट वर्क बहुत कम हो। जितना कंक्रीट वर्क कम होगा, ईंटों के साथ जितने डिजाइन बनेंगे वो डिजाइन आपको बहुत बचत देंगे। कंक्रीट वर्क आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लेट्स सी अगर एक बीम की कॉस्ट निकालें तो वो आपको तकरीबन 25 से 30 हजार रुपया एक बीम की कॉस्ट पड़ जाती है। तो आपने ऐसे डिजाइन का इंतखाब नहीं करना जिनमें बहुत ज्यादा कंक्रीट हो। आपने सिंपल डिजाइन पसंद करने हैं जिन पे लेबर कॉस्ट भी कम हो और जिनकी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा हो। 12वां पॉइंट हमारे पास यहाँ है कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन। और जी हाँ जनाब, ये कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन भी आपको जो है वो आपके आर्किटेक्ट, आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर और आपके डिजाइनर दे सकते हैं। और आपका सुपरवाइजर भी आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन दे सकता है, क्योंकि इन लोगों का फील्ड में तजर्बा होता है। मैंने इसीलिए अपने पिछले पॉइंट में आपको ये कहा था कि आपने वेल एक्सपीरियंस जो बंदा है उसका इंतखाब करना है, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस पे जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी आपको सोल्यूशन भी देगा। और वो सोल्यूशन ऐसे नहीं होंगे कि वो बहुत महंगे होंगे, वो सोल्यूशन अच्छे देगा आपको जिनमें कॉस्ट कटिंग भी बहुत कम हो जाएगी। तो आपने जो अच्छा आर्किटेक्ट है, अच्छा डिजाइनर है, अच्छा प्लानर है, अच्छा इंटीरियर करने वाला है, आपने उन लोगों को चूज करना है ताकि आपको बिल्डिंग बनाते हुए किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन आपके आर्किटेक्ट, आपके डिजाइनर वगैरह आपको अच्छे तरीके से दे सकें। ले जी, लास्ट पे जो मेरी एडवाइस है आप सबके लिए, वो फ्री की एडवाइस क्या है कि आपने अच्छे आर्किटेक्ट का इंतखाब करने के बाद खुद इंटरेक्ट रहना है। आपने खुद चीजों को मॉनिटर करना है। आपने अपने आर्किटेक्ट को अपना लिविंग स्टाइल बताना है।
आपने अपने आर्किटेक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है और जो भी आपने मटेरियल परचेज करना है वो आपने अपने आर्किटेक्ट से मशवरा करके, मार्केट को एनालिसिस करके, आपने किसी पे ट्रस्ट बिल्डर नहीं करना इतनी जल्दी। आपने हर चीज में खुद इन्वॉल्व होके अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। ऐसे आपको अपने घर से लगाव भी हो जाएगा और आपको पता होगा कि किन स्टेजेस पे आपने कौन कौन से किस किस क्वालिटी के काम करवाए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।